लॉन्ग आंसर का पहला चैप्टर है लॉन्ग आंसर्स का डी मॉरिस थ्योरम, यहाँ से आता है कि लेकिन डी मॉरिस से पहले थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखें क्योंकि उसी का पार्ट आगे कंटिन्यूशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z के फॉर्म में, विच कैन बी रिटन एज a प्लस आई बी। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई को बोलते हैं आयोटा या फिर आई बोल दो सर, a प्लस आई बी, जहां पर a को हम बोलेंगे रियल पार्ट एंड b को हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। उसके बाद में अगर हम मॉड्यूलस z निकाले इसका तो वो बनता अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो अपने को यहाँ पर यूज होने वाला है डी मॉरिस थ्योरम में, वो है पोलार फॉर्म। पोलार फॉर्म में हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी से हटा के हम बना देते r इंटू कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा के फॉर्म। ठीक है। रियल पार्ट को कॉस में कन्वर्ट करना है, इमेजिनरी को अपने को साइन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए आप सिर्फ एक ही काम कर लेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, बस ये टर्म से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को तो आपको मिल जाता वहां से पोलार फॉर्म। जब पोलार फॉर्म आ जाता उसके बाद आपका शुरू होता डी मॉरिस थ्योरम। एक्चुअल में डी मॉरिस थ्योरम एक फॉर्मूला है विच इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। मतलब ये है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म cos प्लस आई साइन में है और उसके पावर में 2 3 4 कुछ भी आ रहे तो जैसा अपन नॉर्मल में क्या करते ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a भी ले लेते, ए प्लस बी होल क्यूब में डालते, बट यहाँ पर नहीं डालेंगे। आप जो भी पावर आ रहा सीधा लेके कि एंगल से मल्टीप्लाई कर दो। ये है डी मॉरिस थ्योरम। बीच में प्लस रहो या माइनस रहो प्रॉब्लम नहीं है, बस कंडीशन एक ही है, कॉस और साइन रहना वहां पर, एंड दैट टू कॉस रियल में रहना और साइन इमेजिनरी में रहना, तब जाके आप ये डी मॉरिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। डी मॉरिस थ्योरम में हो रहा है क्या, एन आके मल्टीप्लाई हो रहा है ये एंगल्स। अब यहाँ पर थोड़े और टर्म्स है, जैसा कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको हम बोल सकते हैं सिस थीटा। ठीक है। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को और क्या पढ़ेंगे हम, c फॉर cos, i इमेजिनरी है, s फॉर sin। अब सिस थीटा के थोड़े प्रॉपर्टीज है, जैसा कि सिस थीटा 1 और सिस थीटा 2 अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो हम उसको लिख सकते हैं सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2, दो बोल के नहीं 10 सिस आने दो कुछ भी नहीं होता। अगर पूरे सिस मल्टीप्लीकेशन में है तो हम क्या करेंगे, अंदर उसके एंगल्स ऐड कर देंगे पूरे। वैसे अगर डिवीजन में आ रहे हैं सिस थीटा 1 बाई सिस थीटा 2 तो हम क्या करेंगे, वहां पर सबट्रैक्ट कर देंगे थीटा 1 माइनस थीटा 2। क्लियर है। एंड वन मोर थिंग, अगर z की वैल्यू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है देन 1 बाई z का आंसर क्या होगा, इट इज cos थीटा माइनस। अगर z का आंसर cos प्लस आई साइन है तो 1 बाई z का क्या होता, cos माइनस आई साइन। अगर z का आंसर cos माइनस आई साइन है तो 1 बाई z का क्या होने वाला है, cos प्लस आई साइन। क्या करना है, सिर्फ इमेजिनरी की साइन चेंज करना है। एंड लास्ट में आई का स्क्वायर हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, तो जहां भी आई स्क्वायर मिल रहा है आप यूज करेंगे -1। अब ये यूज मोस्टली होता है कहां पर, जैसा कि एग्जांपल रूट -8 आया, अपन जो नॉर्मल चैप्टर्स करते हैं वहां पर -8 एग्जिस्ट ही नहीं होता, बल्कि इनवैलिड डाल देते हैं आंसर। बट यहाँ पर उसका काम है, हम क्या करते हैं माइनस को रिप्लेस कर देते किससे, आई स्क्वायर से, और साथ में उसके है 8। अब आई स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आया तो क्या बताओ, ठीक है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आने वाली है आपको यहाँ पर, -। ये थोड़े फॉर्मूले जो आप लोग याद करेंगे। एंड यस थोड़े ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी हैं। cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a का और एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू, और अगर थोड़े बहुत फॉर्मूले बीच में यूज आए तो अपन प्रॉब्लम के साथ ही कर लेंगे। ये तो भी मेजर है जो यूज होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 डी मॉरिस का, अगर ये चैप्टर कोई सोचे छोड़ना है बोल के तो ये एक क्वेश्चन तो भी रट्टा मार के छोड़ दो, अगर समझ में नहीं आने की सूरत में ये क्वेश्चन को मिस मत करो बस।
गिवन cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equals to 0 is equals to sin alpha plus sin beta plus sin gamma। खास तौर पे ये क्वेश्चन में दो तीन कंसिडरेशन करना है अपने को। जैसा कि हमने कोई केस कुछ भी दिया ना अपने को और आपको देखने में समझ में भी नहीं आता कि ये डिमोरिस थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है बोल के, क्योंकि कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र ही नहीं है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करेंगे एक्स वाई और जेड के टर्म्स में। अपने पास गिवन भी तीन एंगल्स है, अल्फा बीटा एंड गामा। और कॉम्प्लेक्स नंबर आपको लेना है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा के टर्म्स में। आप क्या करेंगे, बस थीटा को तीन एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे। पहला है cos अल्फा प्लस i sin अल्फा, सेकेंड आप लेंगे cos बीटा प्लस i sin बीटा, लास्ट वन cos गामा प्लस i sin गामा। ये तो हो गया आपका पहला कंसिडरेशन, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए। उसके बाद कंसिडर तीनों का सम x प्लस वाई प्लस है। तीनों को अगर ऐड करें तो रिजल्ट क्या आता है, बिकॉज अपने पास ऐड करे बाद से आंसर आने वाला है। तो पहला x का आंसर क्या है, cos अल्फा प्लस i sin अल्फा। y का cos गामा प्लस i sin गामा। ये है किसका आंसर, x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। अब यहां से आप रियल अलग करो, cos cos एंड cos तीनों अलग। तो ये था cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा। और इमेजिनरी के टर्म्स में से पूरा में से आई बाहर आता, जैसा यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर आई है। बाहर आने पे अंदर क्या रह गया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस, और अपने पास उसका आंसर गिवन है cos प्लस cos प्लस cos आंसर है 0। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, उसका भी आंसर कितना है 0। तो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ऐड करें यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड को, और इसकी जगह पर मिला 0 प्लस आई इंटू इसकी जगह पर मिला 0। तो 0 प्लस 0 कितना बन गया। बट अपना काम नॉर्मल x प्लस वाई प्लस जेड से नहीं, अपना काम है स्क्वायर से, बिकॉज रिजल्ट्स में क्या होना है, cos स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर के टर्म्स होना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे स्क्वायरिंग। सो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होता, तो हम क्या करें, समय से 2 बाहर निकाल देंगे। ab bc प्लस ca इज इक्वल टू यहां तक समझ में आया। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये प्लस 2 का टर्म अगर यहां पर आया तो क्या बनता हो, माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। कुछ कॉमन निकलता राइट साइड पर, वो तो एक्स्ट्रा पार्ट हो गया अपना, वही करना है। बट एक्स वाई में जेड नहीं, वाई जेड में एक्स नहीं और एक्स जेड में वाई नहीं। हम ये केस में क्या करेंगे, सब में से निकालेंगे एक्स वाई जेड बाहर। अब वो कैसा हुआ देखो, अगर एक्स वाई बाहर आया तो अपने पास अभी जेड बाकी, तो उसको क्या करते हैं हम सीधा, और यहाँ से वाई जेड आया तो कौन रह गया, 1/x, एक्स जेड आया तो कौन रह गया। यहाँ तक समझ में आया क्या, अपने पास 1/x 1/y 1/z का आंसर है नहीं है, बट यहाँ पर x का आंसर है, तो उसको अपन चेंज करेंगे। अगर ये x है तो 1/x क्या होता है बोला, मैं सिर्फ इमेजिनरी की साइन चेंज करना, cos अल्फा माइनस i sin अल्फा। अगर y cos बीटा प्लस i sin बीटा है तो 1/y क्या बनता, cos बीटा माइनस i sin बीटा। और वैसे ही 1/z होता cos गामा माइनस i sin गामा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2xyz। 1/z की जगह पर cos गामा माइनस i sin गामा, प्लस 1/x की जगह पर cos अल्फा माइनस i sin अल्फा, प्लस 1/y की जगह पर नो अगेन वही कैलकुलेशन होने वाले फिर से, रियल अलग। रियल में कौन है, cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस cos बीटा, पूरे प्लस है तो ऑर्डर में लिख लो, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस, इमेजिनरी में सबके साथ माइनस आई एंड माइनस आई है,
तो हम अगर पूरों में से माइनस आई बाहर निकाले तो अंदर रह गया साइन गामा प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसको भी ऑर्डर में लिख लो। यहां तक क्लियर है? देन अपने पास जो वैल्यूज दिया इसका आंसर है पहला स्टेप 0, और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा क्या आंसर है 0। सो माइनस 2xyz इंटू क्या हो गया टर्म ये, अगर 0 है तो पूरा आंसर 0 हुआ। ये किसका रिजल्ट आया अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया अभी? लास्ट रिजल्ट आया था अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड एक्स का वैल्यू कितना है cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा होल पावर 2, y की जगह पर cos बीटा प्लस आई साइन बीटा होल पावर 2, और z की जगह पर आ गया cos गामा प्लस आई साइन गामा होल पावर 2। बट यहाँ पर आप स्क्वायरिंग तो नहीं करेंगे, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर में डालेंगे, आप अप्लाई करेंगे सीधा डी मोवरिस। होता क्या, 2 आके ये एंगल से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया cos 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा, यहाँ पर cos 2 बीटा प्लस आई साइन 2 बीटा, एंड देन cos 2 गामा प्लस आई साइन। समझ में आए? अब आप करेंगे रियल पार्ट्स अलग इमेजिनरी पार्ट्स अलग। रियल कौन है, cos है, तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, और इमेजिनरी कौन है, सब साइन है, तो आई बाहर आ गया तो क्या बचा यहाँ पे प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड पे रियल पूरा कॉस का टर्म है, इमेजिनरी पूरा साइन का टर्म है, राइट साइड पे दोनों भी जीरो है, रियल भी जीरो है इमेजिनरी भी जीरो है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रियल पार्ट को कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग रियल पार्ट। तो रियल पार्ट है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, इसकी वैल्यू 0 हो गई अभी के लिए। कंपेयर करा मैं, लेफ्ट पे ये है और राइट पे 0 है। अब cos 2a का एक फॉर्मूला है विच इज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, फिर cos 2 बीटा का है 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, cos 2 गामा का है 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है? हम फॉर्मूला यूज करें cos 2a का विच इज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, देन 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर गामा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। क्लियर है? माइनस 3 अगर राइट पे आया तो क्या बनता, और सब में यहाँ पर 2 कॉमन है, बाहर लिए अगर हम 2 तो ये बना cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा एंड प्लस cos स्क्वायर, देन फाइनली प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन में राइट पे आके डिवाइड होता तो इट बिकम्स 3/2। कीप दिस एज इक्वेशन नंबर। अभी अपना आंसर हुआ ना, बिकॉज cos स्क्वायर बताया, अभी sin स्क्वायर बाकी है। तो हम क्या करेंगे, फिर से रियल पार्ट ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि इमेजिनरी से आंसर आने वाला है नहीं आपको। sin 2a अगर कंपेयर करा मैं तो sin 2a का फॉर्मूला तो 2 sin a into cos a होता, बट आपको होना स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, फिर से रियल पार्ट कंपेयर करेंगे, cos 2 अल्फा cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज इक्वल टू 0, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हम लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो ये बना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1, और माइनस के जितने भी टर्म्स थे पूरों को राइट पे भेज दो, तो प्लस 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर एंड प्लस 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, सब में 2 कॉमन है, तो यहां बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर, 2 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर आगे क्या हो गया वो डिवाइड, तो ये बना 3/2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर। कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 2, देन फाइनली
फ्रॉम 1 and 2, वापस से जो क्वेश्चन है वो छाप सकते हैं या फिर लिखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। इसका आंसर कितना आया था अपने को? 3/2 आया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। 3/2, लेकिन और किसका आंसर है? वो है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का। हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, सिर्फ 7 स्टेप का क्वेश्चन है और वो छोटा है, इंपॉर्टेंट भी है साथ। उससे पहले हम एक 2-3 फॉर्मूले देख लेंगे। cos 2a का फॉर्मूला क्या है? 2 cos स्क्वायर -1 होता है, एंड -1 यहाँ पर आगे क्या बनता? तो 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू, ये तो है मल्टीपल्स। ट्रिग्नोमेट्री में एक और एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं सब मल्टीपल्स, जहां पर ये 2 अगर मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन से राइट पे आगे कहा जाता है डिवीजन में आता, लेकिन अगर एंगल से निकला तो डिवाइड भी कहा होता है। तो 1 प्लस कॉस a का आंसर होता है 2 कॉस स्क्वायर। तो आप लोग ये फॉर्मूला देखेंगे अच्छे से एक बार। एंड देन साइन 2a का फॉर्मूला है 2 साइन a इंटू कॉस a। वही सेम चीज अप्लाई करो, 2 मल्टीप्लीकेशन में राइट पे आके डिवाइड होती, तो 2 साइन a/2 कॉस LHS है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर है प्लस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होल टू द पावर है। यहाँ पे आप डेमोग्रेस अप्लाई कर भी नहीं सकते, बिकॉज कॉस प्लस आई साइन रहता तो डायरेक्टली अप्लाई हो गया था, कॉस माइनस आई साइन पे भी अप्लाई होता। एक्स्ट्रा टर्म कौन है यहाँ पर? 1 प्लस आ रहा, तो हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करें, 1 प्लस कॉस ए, फॉर्मूला क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। एंड सेम वे साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई होल पावर में क्या है? यहां पर भी वही 1 प्लस कॉस की जगह पर आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड साइन थीटा की जगह पर 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। क्योंकि अगर एक एंगल थीटा बाई 2 में कन्वर्ट हो गया तो आगे के जितने भी है सबको थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करना है। अगर वहां पे भी दिमाग में गया तो आरएचएस में आंसर में देख लो बस। देन 2 दोनों में कॉमन ले रहा हूं, cos यहां पर भी है cos यहां पर भी है, तो हम निकालेंगे 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन। 2 बाहर, cos स्क्वायर से अगर एक cos बाहर आया तो बचा cos थीटा बाई 2 प्लस आई, 2 बाहर cos बाहर तो बचा कौन? होल पावर में क्या है? सेम यहां पर भी कर लो, खाली प्लस और माइनस का फर्क है। 2 बाहर, cos एंड cos बाहर, तो अंदर है cos थीटा बाई 2 माइनस आई। अब पावर एन अलग करो, किसको अलग करेंगे? ये वाले टर्म को, और डिमोरिस में जो फॉर्मूले में आ रहा उसको अलग करेंगे। तो पहले 2 cos थीटा बाई 2 होल पावर n, एंड देन cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 पावर 2 cos थीटा बाई 2 पावर n अलग, cos थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2 पावर n अलग। यहाँ तक समझ में आया अभी? दोनों टर्म सेम है ये, तो दोनों को कॉमन निकालो फिर अभी, एंड जो रिमेनिंग टर्म्स रह गए उसमें आप डिमोरिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि ये टर्म बाहर आ गया तो ये बचा अभी, इसका पावर में क्या है? n है, और ये बना cos थीटा प्लस आई sin थीटा का पावर n। तो हम क्या करते हैं इसमें n थीटा बाई 2 प्लस आई sin, ठीक है, बचा बीच में प्लस, ये वाला टर्म बाहर आ गया, फिर से डिमोरिस में, तो ये था cos n थीटा बाई 2 माइनस आई sin, यहाँ पर भी डिमोरिस अप्लाई हो, प्लस आई साइन और माइनस आई साइन कैंसिल हो गया, और यहाँ पावर सेपरेट करो, जैसा 2 का पावर n अलग कर दो इंटू cos का पावर n अलग करो, एंड ये जो ब्रैकेट में ऐड हुआ cos प्लस cos, क्या आंसर बना इसका? एंगल क्या है दोनों का? बेसिस आर सेम, 2 का पावर्स को हम करते ऐड,
2 power n plus 1 cos power n theta by 2 into cos n theta by 2। आया समझ में आंसर? 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट करें। Okay, question number 3. If alpha comma beta are the roots of the equation x square minus 2x plus 4 is equals to 0, then prove that alpha power n plus beta power n equals to 2 power n plus 1 cos n pi by 3। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा से रिलेटेड, लेकिन क्या अल्फा बीटा की वैल्यू दिया आपने को ने? नहीं दिया। तो उसके लिए उन्हें यहाँ पे एक साइड में कंडीशन बोला अल्फा बीटा ये वाले इक्वेशन के रूट्स है। पहली चीज इसके रूट्स आपको नॉर्मली तो निकलते हैं फैक्टर्स, और अपन है भी डिमोवरिज में। डिमोवरिज में नॉर्मल रूट्स की तो बात करता नहीं, उन्हें एप्लीकेबल है सिर्फ इमेजिनरी रूट्स के लिए। तो आप उन्हें चाहते हैं भी एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, एक्स का आंसर है -2 और कांस्टेंट है, तो रूट्स का फॉर्मूला है -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। मतलब अगर फैक्टराइजेशन आपको नहीं आ रहा तो आप ये फॉर्मूला लेके भी रूट्स निकाल सकते हैं। माइनस b कितना है? प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -2 स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है डिवाइडेड बाई 2a। माइनस इंटू माइनस प्लस 2, प्लस और माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता, एंड 4 4 द 16, 4 में से 16 गए -12 होते, जहां से आपको आया इमेजिनरी रूट। अभी तो क्या हम माइनस रिमूव करके आई स्क्वायर लिख सकते हैं वहां पर, एंड 12 को लिखेंगे 4 इंटू डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पर, सो x इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस आई स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर आके सिर्फ i बना, 4 स्क्वायर रूट के बाहर आके 2 हो गए, और बचा यहाँ पे √3 डिवाइडेड बाई 2। क्या 2 कॉमन आता ऊपर से, तो ये बचा 1 प्लस और माइनस i बाई 2। दिस 2 and 2 गेट कैंसर, तो x के आंसर से 1 प्लस और माइनस i √3। नाउ इट इज गिवन दैट अल्फा कॉमा बीटा आर द, मतलब जो x के वैल्यूज है उसमें से एक अल्फा है विच इज 1 प्लस i √3, एंड दूसरा आंसर है बीटा विच इज 1 माइनस। समझ में आया था कभी? अभी एलएचएस पे नहीं है अपने को, अभी अल्फा पावर एन बीटा पावर एन अलग से कैलकुलेट करना है। अब आ जाएंगे अल्फा पे विच इज 1 प्लस i √3। मैं बोला कि डिमोरिस थ्योरम में नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर का काम नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन कन्वर्ट करना है किसमें, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने क्या रूल है, यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे, बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, रियल पार्ट 1, इमेजिनरी √3, 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट गया तो बचा 1 प्लस 3, 4 होता, 4 का रूट। तो आप बाहर मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन अंदर उसको डिवाइड करेंगे, तो 1 से डिवाइड हो गया 2 और नेक्स्ट √3 से डिवाइड हो गया, ये है अल्फा। पोलर फॉर्म है क्या, cos थीटा प्लस i sin थीटा बनाना है आपको, तो रियल उसमें होता cos एंड इमेजिनरी होता उसमें sin। तो अब ये देखो अल्फा का आंसर 2 इंटू 1/2 cos में कब आता, 1/2 cos के टेबल में कब आता, cos 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3 प्लस i sin, ये आ गया मेरे को अल्फा का आंसर, राइट। अब आपको मालूम करना है अल्फा पावर n कितना है, तो उसके लिए 2 पावर n cos π/3 प्लस i sin π/3 पावर, तो अब आ गया डिमोरिस थ्योरम, तो इससे बना ये cos n π/3 प्लस i sin, तो ये है अल्फा पावर n। सेम वे आपको कैलकुलेट करना है बीटा पावर n, बीटा का आंसर है 1 माइनस i √3। अब होता है क्या, प्लस और माइनस का फर्क है, तो हम सिमिलर लेवल के नहीं डालेंगे, मार्क्स चढ़े आते। तो आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है जो स्टेप्स यहाँ पे करे हैं, 4 स्टेप की बात है, खाली क्या चेंज करना है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। तो अगर मैं डिवाइड करा तो बाहर 2 आता,
अंदर आता 2, जिससे ये बना कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में cos पाई बाई 3 माइनस, ये है बीटा। अगर बीटा पावर n कर रहे हैं तो 2 पावर n cos पाई बाई 3 माइनस आई साइन पाई बाई 3 होल पावर। देन फाइनली बीटा पावर n का आंसर हो गया 2 पावर n cos n पाई बाई 3 माइनस आई साइन n पाई बाई 3। यहाँ तक समझ में आया? अब करना क्या है, दोनों को ऐड करना है। सो अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n इज इक्वल टू अल्फा पावर n का आंसर कितना है 2 पावर n इंटू कॉस n पाई बाई 3 प्लस आई साइन n पाई बाई 3 प्लस, अब बीटा पावर n का आंसर कितना है 2 पावर n इंटू कॉस n पाई बाई 3 माइनस आई साइन n पाई बाई 3। ओके, 2 पावर n बाहर आया लास्ट क्वेश्चन की तरफ, तो अंदर रह गया cos n पाई बाई 3 प्लस आई साइन n पाई बाई 3 प्लस ये बाहर आने पे बचा कौन अंदर cos n पाई बाई 3 माइनस आई साइन n पाई बाई 3, माइनस आई साइन प्लस आई साइन कैंसर, cos प्लस cos कितना हुआ 2 cos, ओहो कौन की साइन बोले जी अभी, बेसिस सेम cos को क्या करते हैं समझ में आया आंसर, ये कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 4, इफ z इज इक्वल टू सिस थीटा, ओके सिस थीटा का मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है z पावर 2n माइनस 1 बाई z पावर 2n प्लस 1 प्रूफ करना है, उसका आंसर जो भी आया। तो पहला काम अपना है कि z पावर 2n कैलकुलेट करेंगे। तो अगर z cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो z पावर 2n क्या बनता cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर, अप्लाई करो डिमोवरिस थ्योरम, तो ये हो गया cos 2n थीटा प्लस आई साइन, ये आ गया z पावर 2n, ठीक है। नेक्स्ट z पावर 2n माइनस 1 बाई z पावर 2n प्लस 1, z पावर 2n की जगह यूज करेंगे हम cos 2n थीटा प्लस आई साइन 2n थीटा साथ में है। नेक्स्ट cos 2n थीटा प्लस आई साइन, यहां पर फिर से आप अप्लाई करेंगे cos एंड साइन 2a का फॉर्मूला। अब देखो cos 2a था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, माइनस 1 यहां पर आगे क्या बना तो ये बना 2 cos स्क्वायर a, राइट। देन cos 2a का एक और फॉर्मूला है विच इज 1 माइनस 2 प्लस 1, इधर आगे क्या बना, इसका आंसर क्या होता माइनस 2, क्लियर है। एंड साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू, अब यहां पर देखो cos 2a माइनस 1, तो cos 2a माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे अपन माइनस 2 साइन स्क्वायर a कौन है अभी के लिए n प्लस i साइन 2a 2 साइन a इंटू cos a डिवाइडेड बाय cos 2a प्लस 1, उसकी जगह पर क्या लिखेंगे अपन एंड देन अगेन साइन 2a का फॉर्मूला वही जो अपन लिखे ऊपर 2 साइन n थीटा इंटू cos, जैसा हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे आपको क्या कॉमन निकलता है वो देख लेना है। जैसा कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर साइन 2 है, एक निकल जाता, यहाँ से एक साइन निकल जाता, डिनोमिनेटर में से भी सेम वही करेंगे। सो 2 बाहर साइन n थीटा बाहर, तो ऊपर रह गया माइनस 2 बाहर साइन स्क्वायर बाहर तो बचा साइन प्लस
आई, 2 बाहर, साइन बाहर, तो बचा कॉस एन टीटा डिवाइडेड बाय, नीचे से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉस कॉमन आता है यहां से, तो अंदर रह गया कॉस स्क्वायर से कॉस आने पे बचा कॉस एन टीटा प्लस आई साइन, यहां तक क्लियर है, 2 और 2 उड़ा दो, कॉस के साथ आई, करेक्ट है फॉर्म ये, आई रहना चाहिए साइन के साथ, लेकिन यहाँ पे माइनस दिख रहा देखो एक, तो साइन एन टीटा इंटू, माइनस को रिप्लेस कर दो आई स्क्वायर से, तो ये बचा साइन एन टीटा प्लस आई कॉस एन टीटा, और यहाँ पे है कॉस एन टीटा, कॉस एन टीटा प्लस आई साइन, क्या ऊपर न्यूमरेटर में से आई कॉमन निकल सकता, यहाँ पर एक आई, यहाँ पर 2 है, तो एक आई बाहर ले लो, तो बचा साइन एन टीटा, ये हो गया आई साइन एन टीटा, क्योंकि स्क्वायर था, एक आई बाहर आया तो एक रह गया, और ये आई बाहर आने पे बना डिवाइडेड बाय कॉस एन टीटा इंटू कॉस एन टीटा प्लस आई साइन एन टीटा। अब देखो ये भी बन गया कॉस प्लस आई साइन, ये तो है ऑलरेडी कॉस प्लस आई साइन, ये दोनों अगर काट दिए तो बचा यहाँ पर आई इमेजिनरी, साइन बाई कॉस क्या होता, आया समझ में?